नमस्कार मित्रों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, हस्तकला के नाम से चल रहा था। लगभग आज पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में हमने हस्तकला में कपड़े का काम पढ़ लिया था, दरिया का काम पढ़ लिया था, दरिया कहाँ की फेमस है, कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। कांच का काम पढ़ लिया था, मिरर वर्क और कसीदा का काम पढ़ लिया था, ठीक है। जरी गोटा वगैरह वो भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे काष्ठ कला। काष्ठ कला क्या होती है? जो लकड़ी पर कला होती है ना, वो टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है हस्तकला। मतलब हाथ से कौन कौन काम कर सकते हैं हम, ठीक है। हाथ से क्या क्या वस्तु बनती है। तो काष्ठ कला की हम बात करें तो काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? काष्ठ कला प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ की। बस्सी चित्तौड़गढ़ की क्या है? ये प्रसिद्ध है काष्ठ कला, ठीक है दोस्तों। कौन करता है इसको? इसको करता है खाती होता है ना, खाती, जो सुथार करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं इनको सुतार करते हैं, ठीक है। जनक इनको माना गया। जनक में इनका एक नाम आता है प्रभात जी सुथार। इनको इस कला का क्या माना है? जनक माना है। काष्ठ कला का क्या माना है? जनक माना है कि इनको प्रभात जी सुतार को, ठीक है। एक कला आती है खैराद कला, 1 नंबर, 2 नंबर खैराद कला। ये भी लकड़ी की कला है, लकड़ी पर काम होता है खैराद कला में। खैराद कला की हम प्रसिद्ध की बात करें तो खैराद कला प्रसिद्ध है उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। ये भी लकड़ी पर ही काम होता है खैराद कला, ठीक है। लकड़ी का ही काम है जो खैराद कला बोलते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध है उदयपुर की है। अब देखो काष्ठ कलात्मक शिल्प कहाँ क्या है, ठीक है। काष्ठ कलात्मक शिल्प कैसे होता है? मतलब लकड़ी पर डिजाइन कैसे दी जाती है? काष्ठ का कलात्मक शिल्प, काष्ठ का कलात्मक शिल्प मतलब लकड़ी की डिजाइन जो दी जाती है ना लकड़ियों पे, वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हम उसकी बात करें, काष्ठ का कलात्मक शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है, डिजाइन कहाँ का प्रसिद्ध है देना, तो वो एक स्थान आता है जेठाना। और जेठाना कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये डूंगरपुर में पड़ता है जेठाना। जेठाना डूंगरपुर की काष्ठ कलात्मक शिल्प डिजाइनिंग जो होती है ना लकड़ी पर, वो फेमस है। अब देखो काष्ठ कला में कौन कौन सी वस्तु हम बना सकते हैं, लकड़ी की वस्तु हम कौन कौन सी बना सकते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एक बेवाण। बेवाण भी लकड़ी की बनी होती है। बेवाण जानते हो क्या? बेवाण क्या होती है? बेवाण मिनिएचर या वुडन टेम्पल। मिनिएचर या वुडन टेम्पल यानी अपन जो लकड़ी को मंदिर है ना, अपन दुकान वगैरह में घर में लगाया करा, लकड़ी को जो मंदिर होता है ना, मंदिर नुमा बनना होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? बेवाण बोला जाता है। जो वुडन टेम्पल होता है, ठीक है, या मिनिएचर बोला जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध है ये बस्सी चित्तौड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? बस्सी चित्तौड़गढ़ का। बस्सी चित्तौड़गढ़ का। बस्सी चित्तौड़ का ये क्या है? प्रसिद्ध है बेवाण। बेवाण प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का है। आपको स्थान ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है। दूसरा आता है कावड़। कावड़ पता है आपको? कावड़ मतलब जो कावड़िया ले जाते हैं ना पानी भरकर और शिवलिंग पर वो चढ़ाते हैं, ठीक है। कावड़िया की हम प्रसिद्ध करें, बात करें तो कावड़िया भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बस्सी चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। कावड़िया कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध है, ठीक है। कावड़ की हम बात करें तो कौन सी जाति करती है इसको? तो एक जाति आती है खेराड़ी। खेराड़ी जाति इसको काम को करती है। खेराड़ी जाति इस काम को करती है, ठीक है। श्रावण महीने में शिव जी के जो चढ़ाने के लिए लकड़ी का एक लकड़ी की बनी होती है और उसमें जो कावड़ी लाते हैं और उसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। वो शिवलिंग होता है ना शिव जी वाला, उस पर चढ़ाया जाता है। एक आया तोरण। तोरण तो सबने बेरो को नहीं, बेरो को तो बेरो पड़ जाए कि तोरण बिन तो बेरो जको बल्ली को बकरो बुनी है, ठीक है। तोरण क्या होता है? तोरण लकड़ी का लड़की की शादी के समय उसके घर के सामने लगाया जाता है। वो क्या होता है? तोरण होता है। लड़की होते हैं ना उसके घर के सामने लगाया जाता है तोरण, ठीक है। ये ऐसा बना होता है। कैसा होता है? ऐसा बना होता है। यहाँ चिड़कलियाँ वगैरह, चिड़िया वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। चिड़िया लगी होती है। तोरण लड़की के घर के सामने लगाया जाता है, उसकी शादी हो तब, ठीक है। इसको क्या माना गया? इसको शक्ति का प्रशिक्षण माना गया है। शक्ति का प्रशिक्षण इसको क्या माना गया है? प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है?
शक्ति का परीक्षण प्रतीक माना गया तोरण को। ठीक है दोस्तों, एक आता है कठपुतली। कठपुतली देखो भैया, इंसान भी भैया करे, लेकिन कठपुतली भी कहीं एक कास्ट की बनी होती है। ठीक है, इंसान भी कहीं नहीं नचाणु नचा करे। तो कठपुतली आप बात करा तो कठपुतली कठा की प्रसिद्ध है। कठपुतली पहले सब पहले तो आप बात करा कि अरुड़ू की एक लकड़ी आया करे, भी लकड़ी की बनी होती रहे, क्योंकि अरुड़ू की लकड़ी की बनी होती है क्या, कठपुतली। अरुड़ू की जो लकड़ी होती है उसकी बनी होती है कठपुतली, इशारों पर नाचती है। ठीक है, और कौन नचावे, इन नचावे नट जाति। नट जाति का जगह लोग है ना, वे नचाया करे, किन्ने, कठपुतली। ठीक है, प्रसिद्ध की जागी है तो प्रसिद्ध है उदयपुर की। उदयपुर की एक नाम आता है देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर, इनको क्या मिला हुआ है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है कठपुतलियों में नचाने में। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार मान लो इसको, क्या मिला हुआ है इनको प्रसिद्ध देवीलाल सांबर को क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। किसके लिए, कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं ये। बाद में एक आती है गणगौर। गणगौर देखो दो प्रकार की होती है, एक तो मिट्टी की भी होती है, एक लकड़ी की बनी होती है। गणगौर देखो, आपको बाकी इनकी डिटेल याद हो या ना हो, लेकिन इनके स्थान जरूर याद होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। गणगौर लकड़ी की भी होती है, मिट्टी की भी बनी होती है। प्रसिद्ध की हम बात करें तो प्रसिद्ध है बस ये चित्तौड़ की। कहाँ की है गणगौर, बस ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस ये चित्तौड़ की क्या है, गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, एक गणगौर 300-350 वर्ष पुरानी गणगौर है एक, जो प्रदर्शनी के लिए रखी गई है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और इसको किसका प्रतीक माना जाता है, इसको माना जाता है शिव पार्वती का क्या माना जाता है, इसको प्रतीक माना जाता है। शिव पार्वती का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। किसको, गणगौर को। एक 350 वर्ष पुरानी गणगौर है, वो चित्तौड़गढ़ में रखी गई है प्रदर्शनी के वास्ते। ठीक है, अब देखो आप बात करा लकड़ी की जो कि पूजन सामग्री है, क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, पूजन सामग्री में लकड़ी से क्या क्या बनते हैं। जो एक तो आपने देखा हवन करावे भी टाइम एक चम्मच या करे लकड़ी को, वो लकड़ी को या करे। एक आपने देखा चोपड़ा वगैरह, ये भी लकड़ी का या करे। ठीक है, चोपड़ा वगैरह हवन की जो सामग्री है, वो चमचा होता है ना, वो ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो हम प्रसिद्ध की हम बात करें तो ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, पूजन सामग्री जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की है। ठीक है, अब देखो लकड़ी के बर्तन। लकड़ी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है, देखो इनके सिर्फ स्थान याद रख लेना, इनकी डिटेल याद ना रखो ना तो कोई बात नहीं, स्थान पूछा जाता है इनके। और लकड़ी के बर्तन की हम बात करें तो एक नाम आता है बगड़ी नगर। बगड़ी नगर, और बगड़ी नगर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पाली में। कहाँ पर, पाली में। बगड़ी नगर पाली के क्या है, लकड़ी के बर्तन प्रसिद्ध है। एक आता है चंदन काष्ठ कला, ये मोस्ट भाई ये ध्यान रखना, मोस्ट लगा लेना इस पे। चंदन काष्ठ कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है चूरू की। कहाँ की प्रसिद्ध है ये चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, चूरू की है। इनमें देखो प्रसिद्ध कलाकारों के भी इसमें नाम आते हैं, क्या नाम आते हैं, चौथमल आते हैं, मालचंद आते हैं, ओम प्रकाश आते हैं। ओम प्रकाश नाम आता है, नवरत्न नाम आता है, बादाम वाले, ये इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, एक देखो लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध है, बागा में झूलवा गई रे, झूला है ना झूला, वे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है जोधपुर के। कहाँ के, जोधपुर के लकड़ी के झूले क्या हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हस्तकला एक टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले काष्ठ कला पढ़ी थी। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बस चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कौन सी जाति करती है, सुतार जाति करती है। जनक प्रभात जी सुतार को माना गया। बाद में खिरात कला वही लकड़ी का ही काम है, प्रसिद्ध उदयपुर की है। बाद में काष्ठ कलात्मक शिल्प मतलब लकड़ी पर जो डिजाइन दी जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो जटाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। बेवाड़ लकड़ी की क्या क्या हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले देखो बेवाड़ होता है मंदिर नुमा, जो हर घर में लगभग दुकानों में मिलता है, लकड़ी का बना होता है, वो प्रसिद्ध है बस ये चित्तौड़गढ़ का। कावड़िया जो लेके जाते हैं, ठीक है, लकड़ी का बना होता है और श्रावण महीने में लेके जाते हैं, उसमें पानी भरकर ले जाते हैं, वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जैसे श्रवण कुमार लेके गया था ना, बना के अपने माँ बाप को बिठा के, वही। ठीक है, कौन सी जाति है करती है, ये खेराड़ी जाति करती है। ठीक है, तोरण को शक्ति परीक्षण का क्या माना गया है, प्रतीक माना गया है। ठीक है, सबको पता है तोरण क्या होता है। कठपुतली अरुणु की लकड़ी की बनी होती है, नट जाती है, इनको नचाते इशारों पर।
प्रसिद्ध उदयपुर के देवीलाल सांबर को क्या मिला हुआ है? कठपुतलियों में पद्मश्री मिला हुआ है। उसके बाद गणगौर, गणगौर दो प्रकार की होती है, मिट्टी की भी होती है, लकड़ी की भी होती है। बस ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। 350 वर्ष पुरानी एक गणगौर है, चित्तौड़गढ़ में रखी गई है प्रदर्शनी के लिए। ठीक है, इनको शिव पार्वती का क्या माना गया है? प्रतीक माना गया है। बाद में मैंने पढ़ा था पूजन सामग्री। पूजन सामग्री जो आती है जैसे चम्मच है, हवन का चोपड़ा वगैरह, और भी कई चीज़ें आती है। ठीक है, वो कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर की है। और लकड़ी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? बगड़ी नगर पाली के प्रसिद्ध है। बाद में हमने पढ़ा था चंदन काष्ठ कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू की प्रसिद्ध है। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों के नाम आते हैं, बादाम वाले, नवरत्न, ओम प्रकाश। ठीक है, ये इनके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। अब देखो ये कला आती है, लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध है? वो भी मैंने बता दिया, जोधपुर के प्रसिद्ध है। अब आती है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने की हम बात करें, जी हाँ, कई चीज़ आवे लकड़ी के खिलौने, जी हाँ, ये अलग अलग सेक्टर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और 2-3 सेक्टरों का नाम आता है। जोधपुर है, वैसे बढ़ते तो सारी जगह हैं, लेकिन मुख्यतः इन स्थानों का नाम आता है। उदयपुर है, सवाई माधोपुर का भी नाम आता है, सवाई माधोपुर का भी नाम आता है। वैसे देखो बढ़ते तो सारी जगह हैं, लेकिन मुख्यतः इन स्थानों का नाम आता है। और अगर आपसे पूछ ले खेल सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है? खेल सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो खेल सामग्री की हम बात करें तो वो है हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? खेल सामग्री प्रसिद्ध है। और लकड़ी के जो खिलौने होते हैं उसका पूछ ले तो जोधपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। एक आपा देखा तीर कमान, वे ना बेला का अस्त्र शस्त्र, तीर कमान एक ही जगह प्रसिद्ध है। देखो तीर कमान भी लकड़ी का बना होता है। तीर कमान की हम बात करें तो ये गांव है बोडी गांव। कौन सी गांव है? बोडी गांव की कहीं है तीर कमान प्रसिद्ध है। और बोडी गांव किजा पड़े? वो पड़े डूंगरपुर में। किजा? डूंगरपुर में किजा पड़े हो? और डूंगरपुर में बोडी गांव पड़ता है। ठीक है, एक नाम आता है चंद्र जी का गोड्डा, वहाँ की भी ये क्या है? प्रसिद्ध है, चंद्र जी का गोड्डा। ये कहाँ पड़ता है? ये बांसवाड़ा पड़ता है। वहाँ के भी क्या है? तीर कमान फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो आप पढ़ांगा कृषि के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? कृषि का औजार है ना, देखो कृषि का औजार 2 प्रकार का है। कृषि के औजार कहाँ के प्रसिद्ध? एक तो आप ट्रैक्टर में काम में ले, मशीनरी में काम में ले बा, और एक आप काम में लेवा जगह हाथ वगैरह काम करे ना, जी हाँ, खुरपाड़ी है, कृषि है, और जई है वगैरह। ठीक है, तो 2 प्रकार के। हाथ वाला तो देखो प्रसिद्ध है, हाथों वाला तो प्रसिद्ध है नागौर के। कहाँ के? नागौर के प्रसिद्ध है। ठीक है, और हम मशीन वाले की बात करें तो ट्रैक्टर के पीछे लगा के काम किया जाता है, वो है जय सिंहपुरा गंगानगर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? एक स्थान है जय सिंहपुरा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये गंगानगर। जय सिंहपुरा कहाँ पर पड़ता है? गंगानगर। ट्रैक्टर वाले की बात करें कृषि के औजार तो वो प्रसिद्ध कहाँ के? वो जय सिंहपुरा कहाँ का? गंगानगर का। और कृषि के हाथों वाले औजारों की हम बात करें तो वो प्रसिद्ध है कहाँ के? नागौर के। अब देखो एक चमड़े पर भी काम होता है, चमड़े का काम, वह कहाँ का प्रसिद्ध है? चमड़े पर जो काम होता है, एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। ठीक है, चमड़े की काम की हम बात करें तो एक सेक्टर है तिलोनिया। तिलोनिया कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में। कहाँ पर? तिलोनिया अजमेर का ये क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है। एक होता है मोजड़ी। मोजड़ी क्या होता है? मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मोजड़ी भी चमड़े से बनी जूतियाँ होती है। ठीक है, चमड़े की ही बनी होती है। प्रसिद्ध की हम बात करें तो बीनमाल की प्रसिद्ध है, और जोधपुर की भी क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, बीनमाल की हम बात करें तो कहाँ पड़ता है? सबको पता है, जालौर में। कहाँ पर? जालौर में। बीनमाल जालौर की क्या है? प्रसिद्ध है। मोजड़ी जो चमड़े की बनी होती है, और जोधपुर की भी ये क्या है? प्रसिद्ध है। अब देखो आप एक जुतियाँ में कसीदा युक्त, कसीदा की जुतियाँ आया करे मेरे ओके देखी होगी, कसीदे की जुतियाँ। ये कहाँ की प्रसिद्ध है?
कसीदा युक्त जो जूतियां होती वो कहाँ की प्रसिद्ध है? एक गांव आता है बड़गांव, बड़गांव, और ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? कसीदा युक्त जूतियां प्रसिद्ध है। एक और भी नाम आता है नंदबाई, ये कहाँ पे? भरतपुर। यहाँ की भी क्या प्रसिद्ध है? कसीदा युक्त जूतियां प्रसिद्ध है। बड़गांव नागौर की भी प्रसिद्ध है, और नंदबाई भरतपुर की भी क्या प्रसिद्ध है? कसीदा युक्त जो जूतियां होती है वो प्रसिद्ध है। यूएनओ नाम सुना है आपको? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बात के सहयोग से कसीदा युक्त जूतियों का काम चल रहा है। कहाँ पर? नागौर में। कहाँ पर चल रहा है? नागौर में। ये जूतियों के काम को क्या देता है? यूएनओ बढ़ावा देता है। नागौर में इनके सहयोग से क्या चल रहा है? काम चल रहा है, ठीक है। अब देखो, एक इसके बाद आता है शरीर पर चित्रांकन। शरीर पर चित्रांकन, शरीर पर आप चित्र बनावा ना रहे यार, के काय के चीज़ बनावा। एक तो बनावा मेहंदी बनावा, एक आप टैटू भी बनावा, ठीक है। अटेर कट्टे कट्टे मेरो कोने किजा किजा बनावा, ठीक है। ये भी दो कला, ये भी दो प्रकार का है। यह चीज़ भी किस में शामिल है? ये भी हस्तकलाओं में शामिल है। नंबर एक स्थाई, नंबर एक स्थाई। स्थाई में तो आगे टैटू, क्या आगे? टैटू वगैरह आगे, ठीक है। टैटू बोल दो, या गोदना भी बोला जाता है इसको। क्या? गोदना। अरे आप गोद तो नाम लिखा रही यहाँ, गोद के, ठीक है। गोदना भी बोला जाता है। अगर इसको मिटाना है, कई लुगाइया का नाम लिखा रहे हुए, कई की का नाम ले रहे, किजा किजा टैटू बनावे बेरो कोने, ठीक है। इस चीज़ को थाने बेरो है। देखो टैटू बनाए हुए को राजस्थान पुलिस में तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आर्मी वगैरह में सिलेक्ट नहीं करते हैं। और इसको मिटाने के लिए एक सर्जरी होती है, वो सर्जरी से ये क्या मिटता है टैटू, और कोई इसका इलाज नहीं। ए स्थाई की हम बात करें, शरीर पर जो चित्रांकन होता है वो होता है मेहंदी से। किससे? मेहंदी से। और मेहंदी सब ने बेरो किजा की प्रसिद्ध है? सोजत, सोजत पाली की ये क्या है? मेहंदी प्रसिद्ध है, ठीक है। मेहंदी क्या है? ए स्थाई शरीर पर चित्रांकन में आती है, और प्रसिद्ध कहाँ की है? मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। देखो हमने पढ़ा था लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। और आपको पूछ ले खेल सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। तीर कमान बोडी गांव डूंगरपुर, तो चंद्र जी का गोडा बांसवाड़ा की ये क्या है? प्रसिद्ध है। बाद में हमने पढ़ा था कृषि के औजार, ये दो प्रकार के हाथों के जो औजार आते हैं ना, वो नागौर के प्रसिद्ध है। और जय सिंहपुरा वो गंगानगर के प्रसिद्ध है। चमड़े का काम तिलोनिया अजमेर के प्रसिद्ध है। मोजड़ी जूती, जूती बोला ना वहाँ, मोजड़ी भीलवाल जालौर के प्रसिद्ध है, और जोधपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है। और कसीदे की जगह जूती आवे, कसीदा युक्त जगह जूती है बड़गांव नागौर की है, और नंदबाई भरतपुर की भी का है प्रसिद्ध है। यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बार नागौर में जूतियां बनाने के वास्ते सहयोग करे, कसीदा युक्त जूतियों का काम चल रहा है, उन्होंने बढ़ावा दिया है यूएनओ, ठीक है। और कहाँ पे दिया है? नागौर में। अब देखो शरीर पर चित्र हुए, शरीर पर दो प्रकार का चित्र हुए, एक तो स्थाई, एक अस्थाई। स्थाई तो बेवजह का टैटू है, बिन के बोला पा गोदना भी बोला जाता है उनको, ठीक है। टैटू बनाया करे, लोग नाम लिखावे, कोई की कोई लिखा हुआ, कोई की कोई लिखा हुआ, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड को लिखा हुआ, कोई लुगाई को लिखा हुआ। और अस्थाई मेहंदी है, छोरा भी बनावे छोरियाँ भी बनावे, दोनों भी बनावे, ठीक है। प्रसिद्ध की जहाँ की मेहंदी सोजत पाली की, कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की ये क्या है? प्रसिद्ध है मेहंदी, ठीक है। अब देखो हस्तकला में और क्या क्या है, ये एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ध्यान में रख लेना। इनकी प्रसिद्ध स्थान जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है, बाकी चाहे आपको याद हो या ना हो। अब देखो थापा, थापा क्या होता है? थापा, थापा क्या होता है? थापा शादी में बनाया जाता है। कद बनावे? शादी में। इसके अलावा शीतला के थापे बनते हैं, शीतला माता जो होती है ना उनके भी थापे बनते हैं, ठीक है। क्या बने? देखो थापा कोने शादी के समय बनते हैं, और थापो क्या बनावे? वो हाथ है, वो तो छोरा को एक सारे एक छोरी को बनाया करे, बेरो है कि यान का बनाया करे थापा, ठीक है। एक तो लड़की के घर पर बनता है, एक लड़के के घर पर बनता है, उससे थापा बोला जाता है। और शीतला माता के भी क्या बनते हैं? थापे बनते हैं। और शादी के समय भी थापे बनाते हैं, ठीक है। हाथ से जो लगाया जाता है ना, वो एक तो लड़की के घर पर लगाया जाता है, और एक लड़के के घर पर लगाया जाता है, ठीक है। एक होता है सांझी, सांझी के आंकड़ा है?
सांझी। सांझी क्या है? सांझी कुंवारी महिला बनावे। कौन बनावे? कुंवारी महिला। कुंवारी महिला काहे करे? सांझी बनावे। ठीक है, सांझी हुए कहीं ये था ने, पहले तो इस चीज को बेर होना चाहिए। ठीक है, आ दीवार पर बनाई थी। क्या बनाई थी दीवार पर? ए टाइप सांझी इस प्रकार बनती है। ठीक है, प्रस्तुति जो महिला वे नहीं, जबकि बच्चे ने जन्म दियो है, प्रस्तुति समझ गा, जबकि बच्चे ने जन्म दियो है, इनके घर के आगे बनाया करे कि जी देखो यान को भी एक चित्र बनावा था को देख डूलो, यान को भी एक चित्र बनाया करे, उल्टो या सुल्टो भी को मन बेरो को नहीं, लेकिन ऐसा चित्र बनता है। ठीक है, बच्चा होने पर उस जो प्रस्तुति महिला उसके घर के आगे बनाया जाता है या उसके घर के दीवार पर बनाया जाता है। ठीक है, केलों के पत्तों की जो सांझी बनाई जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? एक केला आवे नहीं, केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की ये प्रसिद्ध है। केलों पर केले जो होते हैं ना उसकी सांझी बनाई जाती है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, उदयपुर में एक मंदिर है मच्छंद्रनाथ, उसको भी संजया मंदिर कहते हैं। क्या बोला जाता है? मच्छंद्रनाथ। उदयपुर में एक मंदिर है, उसको क्या बोला जाता है? संजया मंदिर बोला जाता है। ठीक है, थापा देख लिया हमने। थापा कब बनाया जाता है? शादी के समय बनाया जाता है, एक लड़की के घर पर और एक लड़के के घर पर। अब देखो एक आती है रंगोली। रंगोली आप कद बनावा थाने बेरो है। रंगोली या तो अपन घर के मान कोई प्रोग्राम हो सी भी टाइम बनाशा, और एक अपन या कोई त्योहार वगैरह आवे ना भी टाइम। ठीक है, रंगोली रंगोली कब बनाते हैं? ये तो त्योहार पर या कोई अवसर हो या कोई प्रोग्राम हो घर में तब बनाई जाती है। ठीक है, और किज्जा बना फर्श पर, मतलब जमीन पर बनाए। ठीक है, आंगन वगैरह में बनाए जाते हैं। एक मांडन दीवार पर, मांडन वे नहीं रहे, मांडन किज्जा वे मांडन क्रिया करे दीवार पर, किज्जा दीवार पर किया जाता है। ठीक है, रंग में ज़्यादा किस काम में लेवे? गेरू रंग वे ना, गेरू रंग जहाँ जयपुर है कौन से रंग में रंगीड़ो है? वो गेरू रंग में रंगीड़ो है। ठीक है, काजल वगैरह एक काम में लिया करे। इस टाइप बनाए रहे कि यहाँ कर बनाया करे। ठीक है, एक बराड़ी के एक आंकड़े देखो, बराड़ी है ना, देखिए बिल्ला की तो कहीं है देवी, बिल्लों की क्या है? देवी। बराड़ी क्या है? बिल्लों की देवी है, सबको पता होगा। बराड़ी क्या होती है? बिल्लों की देवी भी होती है। शादी के समय इसका क्या बनाया जाता है? चित्र बनाया जाता है। ठीक है, शादी के समय क्या बनाया जाता है? इनका चित्र बनाया जाता है। और प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध की हम बात करें तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा की ये क्या है? प्रसिद्ध है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा की ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, बराड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बराड़ी कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। शादी के समय चित्र बनाया जाता है। ठीक है, बिलों की क्या देवी है? एक वे सुराई, एक वे कुंपी। सुराई वे कुंपी आ कह खाकड़ है। सुराई वे कुंपी क्या होती है? प्रसिद्ध की अपन बात करें तो आ है बीकानेर की। किस जगह की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। सुराई का चीज़ है? सुराई तो वे आप कोई चीज़ में तेल डाला। ठीक है, भी टाइम काम में लेवा। और कुंपी का चीज़ जो पानी रखने के वास्ते काम आवे। आज की चीज़ आ तो पानी रखने काम आवे, और कोई चीज़ में आप तेल वगैरह डाला नहीं, किसी का छोटा मुंह उस और उसमें कुछ पानी या तेल वगैरह डालना है, या गाड़ी वगैरह में तेल डालना है, तो उसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, एक कुंजिया। अरे कुंजो कौन हुए गए? कुंजे माने आप लोटा वगैरह कौन डुबा सकें। ठीक है, क्योंकि बिका उसका मुंह क्या होता है? पतला होता है, ऊपर से क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ का है? बसुआ का प्रसिद्ध है। बसुआ कहाँ पड़ता है? दोसा का कुंजा कहीं है? प्रसिद्ध है। कुंजा कौन वगैरह मिट्टी का बनियोड़ा त्यससे जानो। ठीक है, सुरई जैसा होता है लेकिन ये बड़ा होता है। सुरई तो छोटी है लेकिन वो थोड़ा बड़ो है। ठीक है, एक वे छाता, एक वे रेडिया, और एक वे टीवी। आ किज्जा की प्रसिद्ध है? रेडिया, छाता और टीवी किज्जा की प्रसिद्ध है? ए प्रसिद्ध है फालना पाली का। किज्जा का प्रसिद्ध है? फालना सेक्टर पड़ता है पाली में, वहाँ के ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, फालना पाली के प्रसिद्ध है। अरे छातो कौन जानोगे? छातो छतरी पोपट लाल वाली भाई छातो है। ठीक है, रेडियो तो जानो यो बड़ो सार को है, ई टाइप पहले
जुआई रागता सास रह जाता तो रेडियो साथ ले जाता, ठीक है, बिन चौक में बैठ बजावता, ठीक है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? फाला पाली के प्रसिद्ध है। एक है सूंगनी नस्वार, ये क्या चीज है भाई? सूंगनी नस्वार। सूंगनी नस्वार क्या होती है भाई? सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की, ब्यावर अजमेर की। सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अरे तंबाकू की डिब्बी आवे भी नाक में सूंघा करे, बाद में छींका वगैरह आवे भाई है, ठीक है, वो एक तरह का नशो है। तंबाकू डब्बी भूरी कलर की आवे, बूढ़ी लुगाइयां सूंघा करे बेरो वे तो, ठीक है। एक है खस का इत्र, खस का इत्र, खस का इत्र, इत्र जानो क्या? इत्र, इत्र के वे इत्र, इत्र और प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर को। किस जगह प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर को। इत्र, इत्र है, इत्र पे सेंट जानो क्या किस जगह प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर को, ठीक है। खस कहीं चीज है? खस है घास है, कहीं है घास, घास को इत्र में नोड़े रहे, ठीक है। लाख को काम, लाख की चूड़ी को ना होगे, आप प्रसिद्ध है जयपुर की। और खंडेला सीकर की भी ये क्या है? प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर व जयपुर का। लाह का काम प्रसिद्ध है। दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है, जो सफ़ेद होती है, बूढ़ी लुगाइयाँ पेरी रखे और के आजकल तो जवान भी पेरे, ठीक है, कि वास्ते फैशन वास्ते। जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ बनती है? जोधपुर में बनती है। बटुओ जड़ों की परस आप जय मेरा कहाँ वो किजा को बने? जोधपुर में बने, ठीक है। पायल या पाजेब या तूड़िया आ किजा की प्रसिद्ध है? धौलपुर की, ठीक है। दोस्तों ये हमारा हस्तकला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। आगे का कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक राम राम मानना।